क्या आप जानते हैं सदियों से पूरे उत्तर भारत की रक्षा करने वाली अरावली की अब हत्या की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा ही बदल दी है। अब सिर्फ वही भू आकृति अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। लेकिन क्या आपको पता है अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली श्रृंखला थार रेगिस्तान से एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में काम करती है। इसके बिना आधा उत्तर भारत वास्तव में एक मृत सूखा रेगिस्तान बन सकता है। यह एक बफर के रूप में कार्य करती है जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों पर रेगिस्तान से आने वाले धूल और प्रदूषण के प्रभाव को कम करती है। अरावली की निचली पहाड़ियां और ढलानें भी उतनी ही जरूरी है। ये भूजल को पुनर्भरित करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, एनसीआर के लिए पूरे प्राकृतिक एयर फिल्टर बनाती है, तापमान को संतुलित रखती है, वन्य जीव और जैव विविधता को बचाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जमीन 100 मीटर से कम ऊंचाई की है वो इस श्रृंखला का लगभग 90% हिस्सा बनाती है। वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से खनन और निर्माण के लिए असुरक्षित हो जाएंगी और इसका नुकसान सिर्फ जंगलों को नहीं बल्कि लाखों बेकसूर जानवरों का जीवन खत्म हो जाएगा और इंसानों का जो बुरा हाल होगा वो तो देख ही रहे हैं हम। क्लाइमेट चेंज इन सब हरकतों का ही रिजल्ट है। पर हमारे भारत सरकार ने तो ठान ही लिया है कि पूरे भारत के इकोसिस्टम को बर्बाद करके ही रहेंगे। इसीलिए तो कभी हसदेव, कभी हैदराबाद, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार का भागलपुर, हर जगह के जंगल, पहाड़ और पूरा इकोसिस्टम माइनिंग के लिए उद्योगपतियों को सौंप दिया जा रहा है, सिर्फ अपने चुनावी चंदों के लिए। अब ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों से आजाद होकर हम अपने ही देश के सरकार और सिस्टम के गुलाम बनकर रह गए हैं। इसीलिए सरकार जब मर्जी किसी भी धन्ना सेठ की डिमांड पूरी कर देती है और हम सब बस देखते रहते हैं। अगर आज भी हम सब नहीं बोले तो कल ऐसा हो सकता है कि हम बोलने के लायक भी ना रहे। आज हमारे इकोसिस्टम, जंगल, पहाड़ और जानवरों के साथ ये सब हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी ये सब हो सकता है। अगर इन सब के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो अपने लिए भी कैसे विद्रोह करोगे। इसको रोकने के लिए एक पिटीशन फाइल हुआ है। अभी गूगल सर्च करो savearavali.org। इसे अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों ने साइन किया है। आप भी अभी जाके इसे साइन करो और लोगों को भी शेयर करो ताकि अरावली को बचाया जा सके। अगर अरावली और इसके जैसे तमाम जगहों पर पर्वत, पहाड़, फॉरेस्ट नहीं बचे तो भारत भी नहीं बचेगा।